स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल में। क्या ही कहें, भारत मैच हार गई है, सब हम सबको पता है, सब लोग काफी दुखी हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे धन्यवाद एक्सपर्ट और साथी का। भाई भारत हार गई है, बॉडी लैंग्वेज से हम लोग को पता ही चल रहा है। क्या है फिर आज माहौल का फिर? देख तो भारत हार गई तो उसके लिए थोड़ा दिल से दुखी हैं। लेकिन हमारे जो मतलब खिलाड़ी थे वो अच्छा खेले, और ऑस्ट्रेलिया का आप खेल पूरा अगर मैच देखे होंगे तो वो भी मतलब हमसे डबल एनर्जी के साथ खेल रहे थे। तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टीम को हम दिल से तो धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, दिल से बधाई भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो गया कहना है तो हम कह रहे हैं। और भारतीय टीम को इस घनघोर दुख में साथ रहने की कामना करते हैं, जो हर बार करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब मुझे ये लगता है कि हर बार आप कितना सिंपैथी दिखाएंगे, कितना हर बार बोलेंगे अरे ये तो होता ही है, एक ही दिन मैच है, एक दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये कितना मतलब इस दिन लोग सिंपैथी दिखाते हैं, 10 में से 10 जीत गए हैं मैच। तो आप क्या क्या लगता है कि ठीक है कि मतलब आप भी साथ में ही है भारतीय नहीं, टीम के? मतलब जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि शायद हमारी प्लानिंग उस हिसाब से थोड़ी कम पड़ गई। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी प्लानिंग, मतलब अगर आप इतने बड़े मंच पर खेल रहे हैं तो थोड़ी प्लानिंग करना चाहिए कि अगर पहले बैटिंग आ गई या सेकंड बैटिंग करने को मिले तो उसके हिसाब से पिच को समझना चाहिए, शायद प्लानिंग मुझे थोड़ी तो ये कम। लगता है भाई, देखो जिस तरह से एक स्टूडेंट तैयारी करता है किसी एग्जामिनेशन की, टेस्ट सीरीज में नंबर लाता है खूब, 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर लाता है। उसके बाद जिस दिन मेन मौका आता है, आप देखते हैं कुछ नंबरों से रह जाता है और एग्जाम फेल हो जाता है। वही कंडीशन आज भारतीय टीम को हुई है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? वही व्यक्ति होता है और वही टीम होती है। तो अभी तक आप वाहवाही लूट रहे थे, हम दे रहे थे, लेकिन आज हम अगर गालियां भी देंगे तो भी आपको सहना पड़ेगा। आप तक बातें जाए चाहे न जाए। तो मेरे तरफ से यही है कि आज भारतीय टीम बहुत गंदा खेली, खासकर बैटिंग। बैटिंग की जिस तरह अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही खराब खेले गए भाई। आप 10 में 10 जीत गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी तरफ से या किसी की भी तरफ से। ऑस्ट्रेलिया टीम को लोग बोल रहे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी उन्होंने कैसे तैसे करके भले ही फाइनल में पहुंचे और उन्होंने आज जीता। तो आज क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या है कि पहले बैटिंग किया? पहले टॉस के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि टॉस से ही क्या मतलब ठीक उन्होंने डिसाइड किया था, अब तो ठीक ही किया था। तो टॉस के बाद बैटिंग भारत की आई, तो क्या अप्रोच होना चाहिए था, क्या इन्होंने गलतियां की? टास्क मतलब उतना मायने तो मैं नहीं मानता हूँ कि टास्क, लेकिन एक आपको पता था कि पिच तो मतलब खेलते खेलते पहली इनिंग में स्लो होगी, और रात को जैसे ही मतलब थोड़ी से मौसम ठंडा होगा तो उसके बाद पिच अच्छा खेलेगी। लेकिन जो मतलब प्लानिंग रहनी चाहिए, कि जो मैं हर बार मतलब बोल रहा था कि रोहित जो इंटेंट दिखा रहे हैं कि मैं 20 में 40 करके चला जाऊंगा, वो आज इस मैच में देखने को मिला कि उसकी कमी खली हमें। यार तो कितनी बार मतलब जाके ड्रेसिंग रूम के आपको पछताना पड़ रहा है कि यार 40 रन में आउट हो गए। हर बार कोहली थोड़ी संभालेंगे, आज भी कोहली संभाला, राहुल संभाले, लेकिन रोहित शर्मा को एक कम मतलब अब तो क्या, अब तो फाइनल हार ही गए हैं, ये समझ में आना चाहिए ना। समझ में आया भी, लेकिन फिर भी आउट हो गए। 40 रन 47 रन क्या जरूरत होती है भाई? 10 रन अगर 10 रन आ गया ओवर से, उसके बाद क्या जरूरत थी? मैक्सवेल को उन्होंने लगाया है, कुछ सोच के लगाया होगा स्पिन में। मैं ये जब देख रहा था तो अगर उन देखिए, एक उन्होंने अपने बॉलरों को एकदम से मतलब डिपेंडेंट होने के लिए नहीं कहा कि मतलब आप मतलब 10 पूरे 5 ओवर फेंक रहे हैं या 10 ओवर फेंक रहे हैं। उन्होंने मतलब जो उनकी गेम प्लानिंग थी कि मतलब एक छोटे छोटे स्पेल करवा रहे थे, 2 ओवर 3 ओवर का। फिर अब रोहित जब मतलब तेज रन बना रहे थे, और जब उनको समझ में आ गया कि मतलब यहाँ से ये थोड़ी और तेज खेलेंगे, तो उन्होंने तुरंत मतलब मैक्सवेल को चेंज किया। तो उनकी एक गेम प्लानिंग थी। और रोहित शर्मा का जो मतलब गेम प्लानिंग था शायद पिछले मैचों की तरह था कि मैं बैटिंग करूंगा तेजी से, लेकिन उनका आज लेकिन भाई माइलस्टोन देखो, बनता था। फाइनल फाइनल होता है, फाइनल में इंसान सारी सज्जो तैयारी सब कुछ किए रहता है अलग बनाने के लिए, तो थोड़ा अलग खेलना पड़ेगा, अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आप सबसे सीनियर प्लेयर हो। मैं देख रहा हूँ रोहित शर्मा को, मुझे लगता है 2007 से फाइनल खेलने का अनुभव है, उसके बाद फिर लगातार 2015-19 के बाद वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। मैं ठीक है सुमन गिल पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी नया बंदा है, फाइनल खेलने का इतना प्रेशर झेलना आसान नहीं है। हालांकि वो गलत शॉट पे आउट नहीं होते, क्योंकि उनका वो फेवरेट शॉट होता है। ठीक है, कैचिंग पोजीशन में थे, आउट हो गए। और लेकिन रोहित शर्मा को मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा भाई इतने फाइनल खेले हो, इतने वर्ल्ड क्रिकेट खेले हो, लेकिन आज थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगा 18-19 साल के लड़के जैसा उन्होंने आज खेला।
भले ही कि तीर गेंद में आए उसका कोई मायने नहीं, रिजल्ट मायने रखता है। फिर कोहली के बाद मैं यही बोलता हूँ, कोहली को आपने दे दिया, ठीक है, कोहली संभाले हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए, ठीक है। केएल राहुल के बारे में आप क्या कहेंगे आज फिर? केएल राहुल मतलब मैं मानूंगा कि उन्होंने जहां तक गेम की जो रेटिंग थी कि मतलब मेरे बाद ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और मतलब डीप तक ले जाने वाला कोई नहीं है, तो उनकी जो पारी भले थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन मैं ये मानूंगा कि उन्होंने टीम को एक अच्छे पोजीशन तक ले जाने का काम किया। लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ा यहाँ पर हार्दिक पांड्या की जो कमी खली हमको वो स्पष्ट नजर आई। मुझे थोड़ा केएल राहुल पे भी आज ये थे कि इतना गेंद शायद नहीं खाना चाहिए। हरभजन साहब बोल रहे थे कि हाँ सही बात है, क्योंकि आप एक विकेट गेम होता है 50 ओवर का, और उसमें माइंड गेम भी होता है कि किस तरह आप बॉलर की साइकोलॉजी को चेंज करेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर इंटेंट दिखा दे, मैं इंटेंट की बात मीन्स कि एक बाउंड्री मारो, 2 ओवर 4 ओवर में बाउंड्री मारो, एक बाउंड्री मारो और बाकी सेफ खेलिए, लेकिन क्योंकि बॉलें आ रही थी, बॉल तो बना ही लेते। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल और विराट कोहली की भी कहीं कहीं बात करेंगे, लेकिन विराट कोहली मैंने देखा इनका स्ट्राइक रेट ठीक था, लेकिन केएल राहुल थोड़ा स्लो गेम को कर दिए, वहां से वो हावी हो गए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, जैसे राहुल का थोड़ा ये था कि अगर उन्होंने जैसे 107 में 166 मतलब 107 वालों में 66 रन बनाए हैं, तो अगर उसी में 107 में 90 या 85 या 90 के करीब भी रहते तो मतलब एक ठीक बैलेंस था। लेकिन रन आपके कम मतलब आधे हैं गेंदों से, तो ये बहुत बड़ी बात होती ये है। बहुत मतलब, क्योंकि आपके पास 60 है, आपके पास छक्के मारने की एबिलिटी है, आपके पास चौके लगाने की एबिलिटी है, तो इतना ज्यादा कंजर्वेटिव मुझे तो नहीं लगता है खेलना चाहिए था, भले ही विकेट गिर गए थे। लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा सा स्ट्राइक रेट, और सूर्य कुमार यादव की भाई बात ही क्या करना है यार। आज आपको मौका मिला है, वर्ल्ड कप में पहली बार तो आप फिट बैठते नहीं थे, जबरदस्ती बिठाया गया, उसके बाद भी आज मौका मिला। बहुत लोग बोलते हैं सूर्य को मौका नहीं मिला, आज मौका मिला था, उनको प्रूव करना था। क्या क्या उन्होंने, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि उनको एक और मैच में मौका मिला था, उसमें भी वो मतलब एक अपना जो कहते हैं उनको फेवरेट था, हर अगर मैदान पर वो आपको 60 अगर रन दे रहा है, तो ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि मतलब हर मैच में और हर मैदान पर वही 60 आपको रन दे रहा है, क्योंकि आज आज देखिए उनके पास एक ही शॉट लगाया जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मतलब लग ही नहीं रहा इंटरनेशनल उनको उनको पता था कि स्लोवर मेरे आएगा, तो मैं उसको स्कूप में बदलने की क्या जरूरत है। आप उसको या तो आड़ा तिरछा कहीं भी मिड विकेट पर भी खेल सकते हैं। कोहली मतलब उसमें क्यों पुल नहीं मार रहे, क्यों नीचे से मार रहे हैं, क्योंकि पता है कि आउट हो जाऊंगा, लेकिन अगर नीचे से मारूंगा तो 2 रन मिलेंगे। तो ये जो मतलब खेलने का एक तरीका है कि लास्ट में मैं स्कूप ही खेलूंगा, ये बहुत गलत तरीका है। कोहली का डिसमिसल ठीक है, अनफॉर्चुनेट हुआ। रोहित शर्मा जानबूझ के आउट हुए, और उसके बाद श्रेयस अय्यर के बारे में क्या बोले, उनका भी पहला वर्ल्ड कप था, वो गेंद थोड़ा स्लो आई और मतलब उनके पास मौका नहीं था। मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि श्रेयस अय्यर गलत शॉट खेलते, वो गेंद मतलब अगर वो शायद चूक जाते तो शायद स्टंप में गेंद लग जाती, मैं ये मानता हूँ। तो ये तो रही भारतीय टीम के भाई बल्लेबाजी, और आपने देखा है 240 रन कुछ होता ही नहीं। मालूम है आपको कि अगर आप 280 रन भी बनाते तब भी बढ़िया होता, लेकिन 240 रन, रोहित शर्मा के 40 43 रन में बार बार देख रहा हूँ वहीं पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो रोहित शर्मा से काफी दुखी हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा वो हूँ। और चलो ठीक है, बात कर लेते हैं पैट कमिंस की कप्तानी की। कप्तानी भाई उन्होंने क्या कप्तानी की है, फील्डिंग सेटअप, मतलब उन्होंने शायद जितने भी इंडिया के मैच हुए हैं, तो उन्होंने एकदम शायद हारने के बाद जितने भी इंडिया के मैच हो रहे थे, शायद वो मतलब पूरी बैटिंग एक हाईलाइट देख रहे होंगे कि किस प्लेयर का कहां पर स्टार्ट है, कहां से उसके रन आ रहे हैं। आज देखिए विराट कोहली को मतलब चौके मारने के मौके नहीं दिए, सिंगल डबल लेने के मौके नहीं दिए, सिर्फ सिंगल लेने के मौके दिए हैं। सिंगल लेने के मौके, वो भी आप सीधे बैट से नहीं खेल सकते, ऐसा उन्होंने फील्ड लगाया था, और उनको गेंद ऐसे डलवा रहे थे आप पुल कट खेलिए, लेकिन आप सीधे बल्ले से ड्राइव करके नहीं ले सकते सिंगल, ऐसा उन्होंने फील्ड लगाया था। ये टीम, ये मुझे लगता है यही अप्रोच जब ट्रेविस हेड और लवसेन खेल रहे थे, यही अप्रोच अपनाना चाहिए था किनको, रोहित शर्मा को। ये यहाँ पर चूक हो गई। यहाँ तो ये था कि जैसे ट्रेविस हेड मतलब अपने बुमराह और शमी दोनों परेशान किए होते, उनके बैट से रन नहीं निकल रहे थे, और फिर स्पिनर भी आए, तो फिर जैसे फील्ड खुली 10 ओवर के बाद, तो रोहित ने सीधे मतलब उनको सिंगल लेने के मौके दे दिए, तो वहां से मैच मैं मानता हूं कि अपने हाथ से निकल गए, क्योंकि अगर अपने पास इतने रन नहीं है कि आप मतलब सिंगल उनको आसानी से दे सके। यहाँ पर बाउंड्री जाने दीजिए, लेकिन सिंगल रोके, क्योंकि अगर बाउंड्री मतलब
उनको मजबूरी में मारना पड़ता। लेकिन आप सिंगल दे रहे हैं तो वो तो उनको जैसे उनके बैट से सिंगल आ रहे हैं तो उतने तो रन चाहिए ही हर ओवर उनको। वही समस्या हो गई भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं लवसेन और हेड टेस्ट क्रिकेट खेलने लगे थे, तो आपको टेस्ट वाली आपको कप्तानी करनी चाहिए, टेस्ट वाली फील्डिंग भी लगानी चाहिए। 2 प्लेयर को आप आसपास लगा दीजिए, हेलमेट पहना दीजिए, उसके बाद देखिए वो प्रेशर बनता है, बल्लेबाज के दिमाग में एक वो जाता है कि भाई पास में फील्डर लगा है, हम सिंगल नहीं ले सकते। ये जरूरी था मुझे लगता है। फिर मतलब मेरा एक तो ये कि जब शमी, बुमराह या सिराज बॉलिंग करने आए, जडेजा बॉलिंग करने आए, तो आपने स्लिप का भी प्रयोग नहीं किया कि मतलब उनको ये नहीं, 2 बॉल गई है हमने देखा वहीं से मतलब आपने ये नहीं उनके दिमाग में डाला कि गेंद थोड़ी सी मूव हो रही है। अगर थोड़ा सा ये मैं मानता हूं कि गेंद नहीं घूम रही थी, लेकिन अगर आप उस तरह की फील्डिंग लगाते हो शायद उनके जहन में जाता कि हाँ अगर इस तरह की फील्डिंग लगी है तो कुछ ना कुछ पिच हरकत कर रही है। मतलब मैं यार विश्वास ही नहीं करता हूँ, एक बंदे को आप 6 महीने 8 महीने से आउट ही नहीं कर पा रहे हो। ट्रेविस हेड अकेला बंदा आपको चैंपियंस ट्रॉफी आपसे छीन ले गया, वर्ल्ड कप भी छीन ले गया, मूछों वाला खिलाड़ी को आप आउट नहीं कर पा रहे हो। मतलब वो बंदा बताओ अभी चोटिल था, उस अभी तो अच्छे साल चोट उसकी ठीक भी नहीं हो, फिर भी वो जीत ले गए आपसे, तो क्या ही कहे। फिलहाल वर्ल्ड कप हम हार गए हैं ये हम कह रहे हैं। और फिलहाल अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या लोग बोल रहे थे कि अरे यार बहुत अच्छा ही कैंपेन गया है, पूरा कैंपेन गया है, 10 के 10 मैच जीते हैं, उसके बाद हार भी गए तो क्या हुआ, लेकिन उससे भाई क्या नुकसान होता है हम लोग को, आप थोड़ा बयां करेंगे आज के दिल टूटने का। मैं तो जैसा कि हार्ड कोर फैन हूँ कि मतलब ये मैं तो वो वाला फैन हूँ कि किसी भी देश का अगर अच्छा मैच आ रहा है तो मैं तो अपने उसमें टाइम जाया करता हूँ। लेकिन जैसे कि ये पूरे 1.5 महीने गए हैं तो लगभग वर्ल्ड कप का इस बार ऐसा हर मैच हुआ है कि लगभग मतलब देखने के लिए मजबूर हुआ है आदमी। और इंडिया के तो मैच ऐसे थे कि अब भाई इंडियंस हैं और इंडिया को नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या है। तो मैं तो हर मैच लगभग एक एक गेम देखा हूँ, उस तरह का मेरा हाल है। सभी लोग मतलब बहुत लोग ऐसे ऐसे बंदे हैं एक महीने 1.5 महीने से लगातार आपको वॉच कर देख रहे हैं, लेकिन आप अब मैं रोहित शर्मा बार बार आता हूँ कि वो एक गेंद बहुत ज्यादा दिक्कत कर गई, तो भाई हम लोग का समय बहुत ज्यादा खराब हुआ। अभी तक सपोर्ट में थे, अब हमको भी मतलब ये है कि अब हार गए तो फिर अब क्या सपोर्ट करके मिलेगा हमको क्या। तो फिलहाल ये कि कप्तानी, वर्ल्ड कप हार गए, कप्तानी आपको क्या लगता है बदल देना चाहिए? कप्तानी मैं तो मानता हूं कि अगर आप बैटिंग में चेंज कर रहे हैं अपने तो फिर कप्तानी में एग्रेसिव कप्तानी दिखानी पड़ेगी। कप्तानी निश्चित रूप से बदल देना चाहिए, कोई चांस नहीं। एक वर्ड शायद ऐसा वैसा कोई मतलब अब मसला ही नहीं है कि आपकी T20 के लिए रखें, कोई जरूरत नहीं हमको। पिछली बार से हम देख रहे हैं रोहित शर्मा को अभी भी, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप तक ये खेलेंगे नहीं, क्योंकि अभी जब नहीं खेल पा रहे इनके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बैठने के लिए आते हैं कि 4-5 ओवर खेलेंगे उसके बाद जाके बैठे रहेंगे। तो कप्तानी से बिल्कुल हटा देना चाहिए, ये सिंपल सी बात है। और कप्तानी के अलावा अगली कप्तानी के आप कप्तान के रूप में किसको सोचेंगे? अगली कप्तानी के लिए अगर आप फिर लंबा देख रहे हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप है या बीच में मतलब कप्तान न चेंज करना पड़े तो आप हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, राहुल इनको वो कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर, राहुल और हार्दिक पांड्या पे बात रहेगी। पर यार भाई मुझे यार लगता बहुत दुख है यार, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पूरा मैच दिन भर से देखा है, उसके बाद आप 280 रन भी बना लेते यार तो कम से कम मैच देखने लायक रहता है। और एक बंदे को आउट नहीं कर पा रहे, और वो बंदा ट्रेविस हेड जो मतलब वो आराम से नहीं खेलने वाला है वो आज खेल रहा है। मौका आपने दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर थोड़ी सी अगर उनको जैसे लगभग तार कुलदीप और जडेजा के ओवर खिलवा दिए, शायद वहां पर बुमराह या फिर शमी को जल्दी से लाते तो शायद एक चांस बन सकता था। फिर बीच बीच में लाए भी सिराज को, लेकिन फील्डिंग का वो दबाव होता है, फील्डिंग मतलब आप चेंज नहीं करेंगे तो कोई भी बॉल लाओ। फील्डिंग मतलब उस तरीके की हुई नहीं कि मतलब इंडिया प्रेशर बना रही, क्योंकि इंडिया की जितनी भी अगर कप्तानी की बात करूं तो रोहित शर्मा मतलब आज उनके कप्तानी में वो दमखम नजर नहीं आया कि मतलब वो एग्रेसिव कप्तानी कर रहे हैं और फील्डिंग मतलब प्रॉपर सेट कर। उन्होंने सिंगल लेने का जो मौके दिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने पूरा प्रॉपर बनाया। और आप ये बताइए मतलब एक समय देखा कंपैरिजन देखा जाए तो जिस रन रेट से रन बन रहे थे तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप अगर उस भी ये मतलब ऐसा क्षण था कि अगर वहां से 3 से 4 ओवर मेडन निकलते
बुमराह के जैसे शुरू में मेडन निकले, लेकिन अपने स्पिनर के मतलब दोनों स्पिनर के हर ओवर में 3 रन आ रहे हैं, तो फिर ये तो मतलब जिस रन रेट से रन चाहिए थे उसी रन रेट से रन बने हैं। बुमराह, शमी और सिराज के सारे ओवर फेंकवाओ, क्या कुलदीप और जडेजा के पीछे पड़े देख रहे हो, गेंद घूम नहीं रहे, उस तरह फील्डिंग भी आप लगा के नहीं रखे हो, तो क्यों फेंकवाना, कोई जरूरत नहीं थी। तो फिलहाल कप्तानी तो बहुत साधारण हुई है, इसको कह ही नहीं सकते। मूव नहीं कर रहा था बात अलग है, लेकिन उसमें भी चांस देखा जा सकता है। इससे अच्छा हम लोगों ने देखा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो सेमीफाइनल में 212 रन हुए थे उसमें लड़े। हालांकि कोलकाता की पिच थी, लेकिन पिच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इतनी बड़ी टीम है भारतीय कंडीशन में, आपके पास कितने सपोर्टर थे, 150 करोड़ 130 करोड़ जितने भी उनके पास, बंदों के पास वो 11 थे, मुश्किल से 4-5 और स्टाफ। सोचो वो लोग हमारा वर्ल्ड कप जीत के ले गए, मतलब बड़े दुख की बात है। तो फिलहाल ये है कि रोहित शर्मा कप्तानी से हटेंगे। ये सही मायने में ये रखा जाए तो ये जो वर्ल्ड कप था विराट कोहली की कप्तानी में होना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? मैं मानता हूं कि हाँ, विराट कोहली की कप्तानी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी एग्रेसिव कप्तानी वो करते हैं। और मतलब इस बार जो टीम थी, रोहित शर्मा के पास मतलब कहीं भी कमियां नहीं थी कि मेरे पास ये नहीं। थोड़ी सी हार्दिक पांड्या की मैं वो बात करता हूँ कि वो टीम भी नहीं थी, लेकिन आप हर मैच में देखिए मैच जिताने वाले थे, लेकिन जो कप्तानी है इसमें थोड़ी सी ढिलाई हुई है प्राप्त फाइनल में। मतलब जो रोहित शर्मा का ढिलाई से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा खुद को मतलब किसी को सुन नहीं रहे हैं। भाई हमको ऐसे खेलना है तो खेलना है, उससे क्या होगा भाई, 50 ओवर का मैच है यार, मतलब किसी की सुन नहीं रहे हैं। मुझे लगता है दूसरे कप्तानी में खेलते तो अपने उसके लिए दबाव भी रहता कि हमको टीम में वो तवज्जो मिलेगी, जगह मिलेगी, लेकिन अभी आप मनमाना कर रहे हैं। 40 रन बना के चले जा रहे हो। अब मुझे ये नहीं है, भले दूसरा खिलाड़ी 10 रन बनाए, 15 रन बनाए, पर वो बंदा बाद में आ रहा है। शुरू में कंडीशन अच्छी होती है, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब पावर प्ले में फील्डर रहते नहीं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और वो जिम्मेदारी कम से कम आप 50 तो बना के जाइए, उसके बाद फिर देखिए। अरे भाई, आखिर ट्रेविस हेड ने क्या किया, वो परेशान थे लेकिन वो गलत शॉट नहीं खेले। फिर मतलब जब उनके बैट से रन आने लगे तो वो प्रॉपर शॉट खेले, वो मतलब एक भी गलत शॉट नहीं खेले। तो आप को पता है कि मेरे बैट में प्रॉपर गेंद आ रहे, तो मैं आज लंबा खेल सकता हूँ। लेकिन आपको मतलब जबरदस्ती जो शॉट खेलने की आदत है, शायद अपनी जिम्मेवारियों से, ये तो मैं तो कहूंगा भागना है। हार्दिक पांड्या की कितनी आज कमी खली? हार्दिक पांड्या की कमी यही खली कि शायद हार्दिक पांड्या होते तो यहाँ से 40 से 50 रन और होते, और मतलब जो एक ये बॉलर की तरफ था कि मतलब छठवा अपने पास ऑप्शन भी नहीं था। और मोहम्मद जो हार्दिक पांड्या बीच में जो उनको बीच में लाया जाता है, तो वो भी ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। उनकी बाउंसर जो होती है पहले गेंद, तो वहां पे ब्रेक थ्रू मिलता है। खैर ठीक है, जो भी टीम में कोई कमी नहीं थी, 11 सदस्यीय टीम थी, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया टीम इस बार जीतने लायक नहीं थी, ये बात रियलिटी है। मतलब अगर हर मैच में देखा जाए तो लगभग वो फंस रहे थे। किसी भी तरह से जीत रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हर मैच में आप अफगानिस्तान के खिलाफ देख ले, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ देख लीजिए, फिर मतलब भारत के खिलाफ हारे ही, फिर थोड़ा उनका जो मतलब बांग्लादेश, थोड़ा वहां पर उनका टच नजर आया। लेकिन और मैचों में देखिए लगभग वो हारते हारते जीते हैं। तो जैसे इंडिया डोमिनेट कर रहा था हर मैच में कि मतलब कहीं दिक्कत ही नहीं हो कि मैच फंसा हुआ है, लेकिन वो ऐसे मतलब हारते हारते जीते, फिर यहाँ तक पहुंचे। तो वो कहीं से नहीं डिजर्व करते थे। लेकिन जो मतलब एक प्रकार से मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पर शायद हमारे कप्तान ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। ओवर कॉन्फिडेंस ने शायद हमको ले डुबाया। खैर ऑस्ट्रेलिया की रही कहानी। 1987 से शुरू हुई, एलन बार्डन ने शुरू किया, उसके बाद फिर लगातार 1999 में स्टीव बा, फिर 4 बार पोंटिंग, और उसके बाद फिर पैट कमिंस। पैट कमिंस तो मैं भाई सलाम कहता हूँ क्योंकि यार मतलब बंदा 2-3 साल से कप्तानी कर रहा है। वो भी बहुत लोग आवाज उठा रहे थे, बहुत लोग अभी हम लोग सब मैच में बहुत लोग बोल रहे थे कि यार ये क्या कप्तानी करेगा, खुद बैठ जाना चाहिए, स्टोनिस को खिलाओ और पता नहीं किसको, ग्रीन को खिलाओ, खुद नहीं बैठ रहा। लेकिन आज बंदे ने जो कप्तानी की है, और कप्तानी में खुद की बॉलिंग, और कितना मतलब विराट कोहली को आउट किया और कितने सारे चेंज किए। आज तो हमको समझ ही नहीं है कब स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, कब पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं, कब हेजलवुड, और 50 ओवर हो गए। मतलब ये मैं मानता हूं कि आज उन्होंने जो पिच था, जैसा मतलब बर्ताव पिच का था,
तो उन्होंने पूरा पिच का फायदा उठाया कि मतलब बॉलर को मतलब बैट्समैन जो थे तो उनके जहन में ये चला ही नहीं कि मैं अब इसके 2 ओवर हो गए हैं, कंटिन्यू ये करेगा तो मैं इसके अगले ओवर में टारगेट करूंगा। 2 ओवर 3 ओवर का छोटे छोटे स्पेल करवा के तुरंत हरा रहे, और वहीं पर जो 2-3 ओवर के छोटे छोटे स्पेल थे उन्हीं में मतलब टारगेट करने को मौका ही नहीं मिला और वहीं ओवर निकल गए अपने हाथ से। तो भाई बहुत अच्छी कप्तानी, एक बॉलर भी कप्तान हो सकता है, और वो बॉलर नहीं है, एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। जैसे उन्होंने मैच जिताया है, ये होते कंप्लीट ऑलराउंडर। पहली बार हमने देखा कंप्लीट ऑलराउंडर, बॉलिंग, बैटिंग और कप्तानी शानदार। डेनियल विटोरी कप्तान हुआ करते थे, वो भी ठीक ठाक कप्तान हुए, लेकिन पैट कमिंस ने जो आज दिखाया भाई, पहले तो गदा वाला वो जीता चैंपियंस ट्रॉफी, जो टेस्ट चैंपियंस हाँ भी होती है उसको उन्होंने जीता। उसके बाद आज विश्व विजेता बन गए। आज अब उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, और उनमें दोनों में योगदान रहा है मूंछों वाले भाई साहब का, ट्रेविस हेड का, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उनका वो कहेंगे। और ट्रेविस हेड की जर्नी के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि पहले शुरुआती मुकाबलों में नहीं थे, मुझे लगता है 3 या 4 मैच खेले वो, और उन्होंने परफॉर्म करके दिया, एक शतक भी आया। हाँ, 2 शतक आ चुके हैं उनके। हाँ, आज का मैं तो भूल ही गया था आज का। तो मतलब जो बंदा मतलब शुरू के मैच नहीं खेल रहा, चोट भी लगी है, फिर मतलब उसको स्काउट से नहीं टीम से में है चोट लगी है, लेकिन उसको नहीं खिला रहे, फिर एकाएक मतलब जो आपको ओपनिंग में रन बना के दे रहा है, मिचेल मार्श को उनको पीछे भेजा था, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर खिला रहा है। तो मतलब अब सोचिए कि कितनी बैलेंस टीम रही होगी कि मतलब सीधा ओपनिंग करने वाले को सीधा आप 2-3 नंबर पर खिला रहे हैं। तो ये और क्या विश्वास मतलब जताया है वो ऑस्ट्रेलियन मतलब मैनेजमेंट ने। भाई चाहते तो बाहर कर देते, उनके पास बहुत सारे और खिलाड़ी थे, ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने जो विश्वास जताया ना, उसको आज बड़े मैच में, बड़े मंच में, बड़े जगह पे आज उन्होंने वो किया है, परफॉर्म किया है। और हमारे भारत देश के करोड़ों दर्शकों, करोड़ों फैंस का, सबका दिल टूटा है। इसके लिए हमारा भी दिल टूटा है, पर ठीक है, हमारी इसी तरह हम अपना कहेंगे और भड़ास निकालेंगे भाई, क्योंकि देखो कुछ नहीं, लास्ट में जब पन्ना पलट के देखा जाता है तो यह देखा जाता है कि भारत हार गई थी, ये नहीं देखा जाता कि इतने 10 मैच खेले थे। हम सबको मालूम है 1983 में क्या हुआ, भारत जीते, 2003 में भारत हारी, उसके बाद 2007 और 11 में अच्छा हुआ भाई हम लोग जीत गए थे। तो ये नहीं देखा जाता क्या परफॉर्म किया क्या नहीं, फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है, जो फाइनल रिजल्ट भारतीय टीम दे नहीं पाई। और भारतीय टीम दे नहीं पाई, देखिए आप, ये सबसे बड़े अगर देखा जाए तो बीसीसीआई जो बोर्ड है, मुझे ऐसा लगता है सबसे संपन्न है, सबसे ज्यादा पैसों वाली है, तो हम सबकी उम्मीदें रहती हैं और हम लोग का एक भावना जुड़ी होती है। तो आप क्या कहेंगे कि थोड़ा बीसीसीआई के बारे में और सेलेक्टर्स के बारे में क्या मतलब कुछ हार्ड डिसीजन लेना चाहिए अभी फिलहाल? मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ठीक है, जैसे आप कप्तान बनाए थे रोहित शर्मा को, अगर आप अगले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो फिर या तो आप कप्तान बदलिए, नहीं तो फिर रोहित शर्मा को मतलब एक कप्तान फुल कप्तानी वाली जिम्मेवारी फिर सौंपिए, ये है फुल कप्तानी वाली। और भाई ये है कि थोड़ा इंसान के वो नहीं होने, मुझे तो रोहित शर्मा से बिल्कुल कप्तानी की उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि उनके पास पता है जो 5-6 टाइटल रखे हुए हैं ना मुंबई इंडियंस, उसके दम पे चल रहे हो भाई, वो अलग बात होती है। मैं तो आज देख रहा हूँ कि आप अगर नहीं तो उनके पास जो टाइटल मुंबई इंडियंस के रखे भी हैं तो वो उनके मतलब खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, जो उनके टीम मेट है उनके। अगर मैं ये मानता हूं, अगर आप इतने ही बड़े कप्तान हैं तो अगर आप जिस टूर्नामेंट को जीत रहे हैं, फाइनल जीत रहे हैं, तो उसमें आपके रन भी तो आने चाहिए। कप्तानी अगर हो, कप्तानी से अगर मैच मतलब इतना वो होता तो फिर कप्तानी तो ये भी होते है कि अपना प्रदर्शन करिए ना। तो आप इस टूर्नामेंट में पूरा मतलब फ्रंट लाइन से वो किए, लेकिन जो मेन मैच अगर उसमें फ्रंट लाइन से आप नहीं लीड करेंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आपकी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है, आप अपने कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पा रहा है, आप जानबूझ के दे रहे हो, इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है भाई। मैक्सवेल के उस ओवर की चर्चा करें, 10 रन आ चुके, आप छक्के लगा चुके, चौके लगा चुके, तो उसके बाद क्या जरूरत थी? वो भी आपके थोड़ा रेंज से बाहर थे, जब मतलब जिधर आपका स्ट्रेंथ नहीं है ज्यादा, फिर भी आप लगाए हैं। और ट्रेविस हेड तो भाई आज माशाल्लाह बहुत शानदार कैच भी लिए उन्होंने। तो मैं एक सवाल पे ये कि जिसका डर था कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, हाँ मैं तो पहले से ही डर रहा था भाई, मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया अगर है फाइनल में तो मुझे बहुत डर है, अफ्रीका पहुंच जाती एक बार सुकून रहता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिनको आदत लग चुकी, मुझे लगता है शेर के जो बोलते हैं कि हाँ तो शिकार मतलब उनके मुंह पे लग गया। और तो
भाई क्या और बताए अब। जो एक मुद्दा था कि अंपायर, अंपायर, अरे तो भाई, उसके बारे में क्या कहना चाहें? अंपायर को हम क्या ही कहें यार। अब वो भी बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, संकट में, भीषण संकट में वो भी बंदा फंस जाता है, क्योंकि यार उनका बार बार नाम आ जाता है और वो भी चाहता है कि एक बार हम अपना रिकॉर्ड तोड़ें और रिकॉर्ड तोड़वाएं और भारतीय टीम को जितवाएं, इसलिए वो बार बार अपना नाम शायद आगे आईसीसी के पास करता है, लेकिन वो भी अपना नहीं पूरा कर पा रहे भाई। अब क्या कहें, अब तो मुझे तो लगता है पहले ही बदल देना चाहिए था, अब क्या बदलने से फायदा है। तो भाई साहब आपको फिर से सलाम है कि आपने आज फिर से योगदान दिया, उस दुख वाले पल को आज फिर आपने झेला और हम सब लोगों को दिखाया। खैर डिसीजन अच्छा देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई विवादित डिसीजन नहीं रहते हैं, ये है। अब मतलब यहाँ तो मैं मानूंगा कि जो कप्तानी और टीम थोड़ी सी जो लगभग फाइनल में आकर बिखर गई, उसकी मैं कमियां मानता हूँ। नए बंदे हैं, T20 होने वाला, किन किन को आप देखेंगे कि किनको होना चाहिए अब टीम में? अब मैं तो मानता हूँ कि रोहित शर्मा को शायद T20 तो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप T20 खेलेंगे तो फिर जो तैयारी है अगले वर्ल्ड कप की या T20 की, तो फिर जो नए बंदे हैं, क्योंकि अगर आप मैं तो मानता हूँ कि रोहित शर्मा अगला मतलब जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर का वो नहीं खेलेंगे। आप T20 खेल सकते हैं, टेस्ट में भी शायद उतने फिट नहीं रहेंगे, तो आप आने वाले लड़कों को मौका दीजिए। मैं कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ और नाम जोड़ लूंगा मैं। रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, मुझे लगता है रवींद्र जडेजा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रवींद्र जडेजा मुझे ऐसा इम्पैक्ट डालते हुए नजर नहीं आते। बहुत दिन से क्रिकेट खेल लिए और उनको अभी खेलना नहीं चाहिए। मोहम्मद शमी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी अगर चाहे तो आराम से आराम कर सकते हैं, कोई विशेष जरूरत है नहीं। आर अश्विन भाई वो तो अपना घर में आराम से रहे, अब मुझे ऐसा लगता है जरूरत नहीं। अभी शुभमन गिल है, ठीक है, उनको ठीक चलेगा। केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, ये खिलाड़ी हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव T20 के लिए आप रख लीजिए, अभी एक बार खिला लीजिए, उसके बाद अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो इस बार भाई जून जुलाई के बाद उनका एक साल आपके पास टाइम है। एक साल में अगर जितनी भी सीरीज होती है अगर उनके रन आ रहे हैं तो आप उनको मतलब प्रिफर करिए। और T20 मतलब इतना मतलब 50 का जो दबाव रहता है उतना नहीं है। तो अभी जो टीम जीती है हमारा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाए हैं, उनसे बहुत सारे बंदे आना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी उम्र है और अभी सही टाइम है। और जैसे रिंकू सिंह भी हो गए, हाँ मतलब जो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे, हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, फिर लेफ्ट हैंड बैट्समैन को यशस्वी जायसवाल, इनको मौका मिलना चाहिए। और बॉलिंग में रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई के अच्छा नाम हो सकता है। और अब शिवम दुबे को भी मतलब आगे T20 में रख सकते हैं, क्योंकि वो बंदा लगातार परफॉर्म कर रहा है, चेन्नई से परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऐसे ही कर सकता है ना, जितना रविंद्र जडेजा ने किया उतना तो कर ही सकते हैं। और एक बॉलिंग ऑलराउंडर अभी आप उनको रखिए। हार्दिक पांड्या को तो आप रखेंगे ही, लेकिन कुछ नए लड़कों को निश्चित रूप से जगह देना चाहिए जिसमें ये नाम है। तो संजू सैमसन की मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा कि संजू सैमसन भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। और हाँ, एक नाम ये विकेट कीपर कौन पंजाब से खेलता है, जितेश, हाँ जितेश शर्मा, ये भी हो सकते हैं। और तो ये लेकिन क्योंकि अच्छी बल्ले मतलब अभी इनके पास टाइम है और ये लोग अच्छा कर सकते हैं। और कुछ और नए लड़के हैं जैसे अभिषेक, हाँ अभिषेक शर्मा हो गया। अभी इन लोगों ने मुश्ताक अली में शायद अच्छे रन बनाए हैं, तो इन लोगों के पे नजर होना चाहिए मुझे BCCI से। और सबसे यही उम्मीद है कि पूरे भारत देश में सबके ऊपर नजर होना चाहिए कि सबको मौका मिलना चाहिए भाई। किसी का ये वो नहीं है कि भावनाओं के आधार पर क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। ये मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि घरेलू में जो ट्रॉफियां अगर जीते हैं, अगर उसके दम पर कप्तान बनाएंगे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उनके टीममेट जिताए हैं, तो फिर आप मतलब फिर जो आज हुआ है अगले आने वाले समय में निश्चित रूप से होता रहेगा। और हम सबको हर बार यही मतलब सिंपैथी देना पड़ेगा कि अरे यार ठीक है, हो गया, एक दिन होता है, खराब हो जाता है, क्या मतलब है। सिकंदर का नाम चलता है भाई, बाबर का नाम चलता है और बहुत लोगों का नाम चलता है, क्यों उनके टाइम में नहीं होता, लेकिन वो महत्वपूर्ण युद्ध जीते हैं, बहुत सारे उसके लिए तैयारी। जो कहते हैं कि एक छत्र साम्राज्य का जो वो विस्तार है या खड़ा किए, तो इन्हीं के इसी वजह से उनका नाम दिया जाता है। तो मतलब अब कपिल देव का नाम क्यों लेते हैं, रिकी पोंटिंग का नाम क्यों लेते हैं, अब पैट कमिंस का नाम क्यों लेते हैं? हाँ, रिकी पोंटिंग हमको याद है 2003 में अकेले वर्ल्ड मतलब
शतक शतक लगाए थे। कि आखिर वो भी तो कप्तान ही थे, वो भी तो सोच सकते थे कि मैं तेजी से रन बना के चला जाऊं, फिर बाकी तो संभाल लेंगे। और हाँ, उनके पास भी तो एक टीम यहाँ रही पर मैं होगी। एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को अब याद मतलब लग रहा हो कि महेंद्र सिंह धोनी क्यों खास थे। हाँ उन्होंने भी जो पारी खेली थी 93 रन की ना, जिसके लिए उनको वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच दिया गया, आज उनको अहमियत पता चल रहा होगा लोगों को भी। और गौतम गंभीर उन्होंने अच्छा खेला था, नो डाउट, लेकिन कप्तान जो आके जब फ्रंट करता है उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है, अलग से प्रेशर रहता है कि हम भाई 11 सदस्यीय टीम के कप्तान है, ना केवल 11 सदस्यीय टीम के पूरे भारतीयों के कप्तान होते हैं, उसके बाद फिर आके अब बैटिंग करना और परफॉर्म करना। तो ये महेंद्र सिंह धोनी की एक खासियत रही है। और मुझे आज एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आज अगर जिस तरह 240 रन बने थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी होते या फिर सौरभ गांगुली होते तो किस तरह की कप्तानी करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी से शुरू करिए। अब महेंद्र सिंह धोनी अगर होते तो शायद जो सिंगल डबल मिल रहे थे वो ना मिलते, उनको बाउंड्री तलाशनी पड़ती, और जब बाउंड्री के लिए जाते शायद वहां पर एक मतलब विकेट गिरने के पूरे चांस रहते हैं। और फिर सौरभ गांगुली की बात करें तो सौरभ गांगुली मतलब 2003 से तो का मतलब बहुत कम ऐसे मौके आए कि मतलब उनकी कप्तानी देखने को मिली, लेकिन जो जैसे कहते हैं लोग कि एक जुझारूपन कि मतलब सामने वाली टीम को मजबूर कर दे कि आप या तो आउट होंगे या तो आप रन ले जाएंगे, वो ये जो अभी मतलब फेज चला है 2000 के बाद से, दादा ने इसको संभाला, क्योंकि बिखरती हुई टीम थी। उसके बाद 2003 में अपने दम पे उन्होंने इकट्ठा किया, उसके बाद बनाया, फाइनल खिलवाया, उसके बाद 2007 तक टीम खेली। उसके बाद जो महेंद्र सिंह धोनी का फेज है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाने में सौरभ गांगुली का ही हाथ था। तो अगर मुझे ऐसा लगता है आज आउट ऑफ द बॉक्स जो कप्तानी कहते हैं ना, वो होती किसकी तरफ से? महेंद्र सिंह धोनी के। वो क्या ट्राई करते? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा खुद ही एक दो ओवर दिलवा दो भाई, मैच तो लगभग जा ही रहा है, क्या पता विकेट निकल के आए। और उनकी जो फील चेंज होता है, साइकोलॉजी में होती है बात, उसमें कीपर वहां पे डालता है। वही तो आज मेन जो रोहित का विकेट मिला, तो अब बताइए पावर प्ले मतलब आपकी 10 ओवर नहीं हुए हैं, सीधे मतलब मैक्सवेल की ओर चले गए, तो जो रेगुलर वाला नहीं है, मैं मानता हूं कि वो करते हैं, लेकिन आप उनसे पहले आप एडम जंपा को तवज्जो नहीं दिए कि मतलब ये मेरे रेगुलर स्पिनर है, आप मैक्सवेल की ओर ही क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि रोहित इन पर मतलब एक प्रकार से रन बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ विकेट मिल सकता है। माइंड का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां सोचने में मजबूर किया रोहित शर्मा को कि भाई इनको लाए हैं तो हम अब इन पे हावी होंगे। ईगो की बात होती है, आपने शायद ईगो की बात की थी, तो रोहित शर्मा के साथ थोड़ा सा है कि मतलब वो नहीं, वो मतलब एक तरफा मार देना चाहते हैं, 6 छक्के मार देना चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं भाई। रोहित शर्मा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ठीक है आप क्रिकेट खेलते हैं, आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप हावी हो जाएंगे। तो थोड़ा गेम को रीड करना पड़ता है। और जो 5 ट्रॉफी है वो भी अपवाद के रूप में, मुझे लगता है मुंबई के पास होनी ही नहीं चाहिए। कोई मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तक आप भारतीय टीम को नहीं जिता पा रहे हैं, भारतीय टीम के लिए नहीं खेल पा रहे हैं, वो आप अपने पास रखे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो रहे हमारे महेंद्र सिंह धोनी, और 2003 के जो फाइनल में हमारा दिल टूटा था, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, और जो पुराने हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, गावस्कर हैं, वो लोग आज क्या सोच रहे होंगे? वो क्या मतलब क्या महसूस कर रहे होंगे आज की जो फाइनल देख के? मतलब जो मतलब फाइनल खेले हैं, फाइनल जीते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो ये वही बात होगी कि मुंह आया, हाथ आया, लेकिन मुंह नहीं लगा। मुंह नहीं आया भाई, इतने दिन से पका रहे थे, पक गया, लेकिन लास्ट में ऑस्ट्रेलिया लेके उड़ गए और ट्रेविस हेड लेके उड़ गए। मतलब जिस टीम से उम्मीद ही नहीं किए हैं, अगर वो टीम वर्ल्ड कप जीत जाए तो फिर ये तो यही होगा कि कहीं ना कहीं हमारी उतनी तैयारी या चूक हुई है फाइनल में जाके। तैयारी चूक तो क्या ही कहे, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो जिसका डर था हमको ओवर कॉन्फिडेंस होने का, वो हुआ, और उसकी वजह से हम हार गए। और वो ओवर कॉन्फिडेंस शुरू से हुआ, उसके बाद तो सारे खिलाड़ी वही थे। तो रोहित शर्मा को थोड़ा सा अप्रोच में ध्यान देना चाहिए था। फिलहाल हमारे चर्चा का विषय आप लोग भी देखते रहिए, बना रहेगा। बड़का अब तो मैच देखने का कम ही मन कर रहा है कि मतलब क्या ही देखें। ये हमारा जो नीला समंदर है, नीली जर्सी है, ये पीली में तब्दील हो गई भाई। ये मैं इस फाइनल को कहूं तो 2011 का वर्ल्ड कप जैसे मैं देख रहा था, तो मैं उस समय ट्रेन में था, यात्रा कर रहा था,
तो जो मतलब मुझको उस समय क्रिकेट में दिलचस्पी थी और एकदम से दिल धड़क जाता था कि यार एक विकेट गिर गया, अब क्या होगा। लेकिन इस मैच में वो कभी पल ही नहीं आया कि मतलब लगा कि हाँ हम जीत रहे हैं और ये गलत हो गया। मतलब एक भी मतलब शुरू से मतलब इस मैच में मैं जुड़ नहीं पाया, क्योंकि जो शुरू का दिल तोड़ दिया रोहित शर्मा ने, 47 बना के आउट हो गए। वहीं से मैं मतलब समझ गया कि यहीं से मैच थोड़ा हाथ से निकल गया। रिकार्डो में हालांकि रखा जाएगा कि रोहित शर्मा ने 47 बनाए थे, विराट कोहली ने 54 बनाए थे और केएल राहुल ने 66। केएल राहुल और विराट कोहली ने अच्छा हुआ पारी को संभाला, नहीं तो मुझे लगता है 150 रन। हाँ मतलब वो तो मैं मानता हूँ कि अगर केएल राहुल और विराट कोहली की अगर वहां पर पार्टनरशिप नहीं लगती तो वही मैं मानता हूँ कि अफ्रीका वाली कंडीशन होती कि कोई तो रन बना दे 209 हाँ, 210। और हमारे पास मिलर तो है नहीं। हाँ मिलर का काम था सूर्य कुमार यादव का, तो हाँ कर नहीं पाए। भाई सूर्य कुमार यादव भाई अपना थोड़ा शॉट आउट देख लो, 360 के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 360 से आपको कोई फायदा नहीं। 360 कहा, मुझे तो लगता है वही जो पीछे का एंगल होता है उसको 60 डिग्री कर दीजिए, बाकी 360 से माइनस कर दीजिए, तो उनके पास बचा 60 डिग्री एंगल है। भाई 360 वोट नहीं है, माइनस कर दीजिए आप, क्योंकि 300 डिग्री में आप खेल ही कहाँ पा रहे हो। 360 मैं मानता हूँ कि 360 अगर आप हैं तो मैं 360 जैसे डिविलियर्स को बोलते हैं, तो उन्होंने जो न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हुआ था उसमें उन्होंने करके दिखाया था कि मुझको 360 क्यों बोला जाता है। तो आप अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज आपसे शतक की जरूरत है, लेकिन आप जितनी गेंद खेले हैं अगर उसमें अगर आपके 30 रन 35 रन निकल भी आते, और जो आप गलती किए हैं कि कुलदीप आपके साथ हैं और उनको आप स्ट्राइक दे रहे हैं, क्योंकि वहां से 46 ओवर पे आप बैटिंग कर रहे हैं और फिर आप स्ट्राइक चेंज करके उधर चले जा रहे हैं, तो जो 4 ओवर आपके पास रन बनाने के मौके थे वो आप गंवाए हैं। यहीं पे धोनी होते तो मुझे लगता है गेम को खुद अपने ऊपर लेते और भले ही सिंगल डबल लेते रहते और आप खुद खेलते। तो यहाँ पर यार सूर्य भाई थोड़ा सा अपने बैटिंग में ठीक है, बदलाव करो कि नहीं करो मुझसे क्या करना है, लेकिन भारतीय टीम आपसे उम्मीदें करके रखी है, आपने परफॉर्म किया, आपने इतना बड़ा नाम लेके रखा 360 डिग्री, लेकिन उसका करो, क्योंकि वो बॉलर जो है ना, कप्तान है, वो कैसे चेंज करवा रहा है और जानबूझ के स्लोवर फेंकवा रहा है, क्योंकि आपको पता है आपके पास उसके अलावा कोई शाट है नहीं। अब मतलब आपको विराट भी बोले होंगे जब आप क्रीज के अंदर आए होंगे, विराट भी बोले होंगे कि मतलब स्लो पिच है, फिर आप राहुल के साथ थोड़ी सी बैटिंग किए हैं मतलब, और फिर आप मतलब इतना भी नहीं है कि आप सीधा आप 42वें ओवर पे मतलब अंदर आ गए थे और बैटिंग कर रहे थे, तो आप 2 या 3 ओवर खेले होंगे तो उससे पता चल गया हो कि मतलब क्या चल रहा है। तो आप उस पर भी जब नहीं समझ रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं तो फिर ये मैं मानता हूँ कि अपनी विकेट देने वाली बात है। तो बहुत लोग ये स्टूडेंट भी देख रहे होंगे इस मैच को, बहुत लोग, ज्यादातर इस देश में स्टूडेंट वर्ग है, वो लोग देख रहे होंगे, उनके लिए क्या सीख देना चाहते हैं। मुझे तो कुछ सीखे हैं, ऐसा लगता है मुझे दे देना चाहिए, हमको खुद सीख जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सारा चीज देख ही रहे हैं और जीवन में भी बहुत सारी सीखे हैं। कि आप कुछ क्या बताना चाहेंगे इस मैच के द्वारा? मैं तो यही कहूंगा कि जितनी उम्मीदें आप करते हैं उतनी उम्मीदें मत करिए, क्योंकि ये खेल है, एक दिन में पूरी बाजियां पलट जाती हैं। लेकिन जैसे कि एक उम्मीद जगती है कि हमारे कप्तान ऐसे हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, अगर वही बिखर जाए तो उतना मतलब एक टाइम है कि मतलब आप मैच देखिए और इतना मैच मत देखिए कि आपका टाइम खराब हो जाए। तो यही है, देखिए भाई मैं तो यही कहूंगा, जो लोग प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज देते हैं तो उनको पता है गोला जल्दी जल्दी भर देते हैं टेस्ट सीरीज में, लेकिन जब मेन मैच होता है उसमें अच्छे से गोला को काला करते हैं। वही काम आज जो रोहित शर्मा नहीं कर पाए, अच्छे से गोला को नहीं काला किए, वो टेस्ट सीरीज जैसे किए, तो ये काम आप मत करिएगा। और यही है कि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस में आप कितना भी कर लेंगे ना, लेकिन जिस दिन परफॉर्म करना है उस दिन थोड़ा अपना दिमाग कूल करके रखना है और अपना जो संयम है उसको बरत के रखना पड़ेगा। हालांकि हार और जीत का वो है, लेकिन हमेशा नाम जीतने वाले का ही होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, 10 मैच जीत लीजिए, 20 मैच जीत लीजिए, शतक लगा लीजिए। विराट कोहली 700 प्लस रन बनाए, कोई नहीं बनाया आज तक, लेकिन नाम किसका होगा? पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया टीम 2023 में वर्ल्ड कप जीती, और कहां से जीती? इंडिया से जीत के ले गई।
जीत के क्या जबरन छुड़ा के लेके। मतलब विराट कोहली 700 से ऊपर रन बनाए, लेकिन फाइनल में जो ट्रेविस हेड का शतक आएगा, फिर उधर से उनके मतलब लव हुसैन के मतलब 50 रन आए, तो अब रिकॉर्ड में तो यही रहेगा कि ट्रेविस हेड का शतक आया था, तो ये आपके 700 रन मायने नहीं रखते हैं। तो यही बात है भाई, आप जो भी है, जब मेन टाइम है, मेन जगह है, वहां पे अच्छा डिसीजन लीजिए, वहां पे आप अच्छा परफॉर्म करिए, वहां पे संयम बनाइए, क्योंकि हमेशा जीतने वाले का ही नाम होता है, जीत टाइटल में भी नाम लिखा जाएगा। और आप भी अगर तैयारी करते हैं, आप का ही नाम अगर जो जिस दिन उस पीडीएफ में आएगा उसी दिन होगा, उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैच देखा सब लोग बढ़िया। न्यू ईयर तो ठीक है हम लोग मनाएंगे ही, दिवाली भी मनाए, दिवाली तक तो माहौल ठीक था, अब न्यू ईयर दूसरे उससे मनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, और जो भी आपको लोगों को कमेंट करना है, बोलना हो, सब बोल लीजिए, क्योंकि आज ही मौका है, उसके बाद तो फिर हो गया फिर से वही 3-4 दिन बाद सारे खिलाड़ी। देखो खिलाड़ियों का क्या है कि अब ये लोग ठीक है वहां पे प्रेशर दे ले, मुझे पता है कि खेल में कितना दुख होता है, लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों के लिए बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि इन लोगों को बढ़िया बराबर पैसे भी मिल रहे हैं, बराबर एंजॉय के जीवन है। दुख और नुकसान हम लोग का होता है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है, क्योंकि दिल टूटा है। और भारत जो पाकिस्तान है ना हमारा, उसको भी आज बड़ा सुकून हुआ होगा। पाकिस्तान के तो मतलब जितने भी मतलब खिलाड़ी या उन पाकिस्तानी जो भी दर्शक होंगे, वो मतलब ये तो कहे होंगे कि हाँ चलो निश्चित रूप से शोएब चाचा, मुझे तो लग रहा है देखेंगे कहीं यूट्यूब चैनल में कहीं गरिया रहे होंगे, और भारतीय टीम को ऐसे गरिया रहे होंगे मिला मिला के कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, अच्छा वो खेल रहे थे, लेकिन वो बहुत खतरनाक बंदे हैं। और पाकिस्तान तो आज खुश होगी। बाबर आजम तो बाबर आजम व्यक्तिगत को ऐसा लगता है कि वो बंदा ज्यादा वो नहीं है, वो ठीक बंदा है, उसमें प्रेशर डाला गया है। बाकी और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर के, वो लोग खुश हो रहे होंगे। तो आप लोग भी हो गया ठीक है। आज जैसे तैसे आपके पटाखे मुझे पता है कि आपके रखे ही होंगे, कोई 20,000 खरीद रखा है, कोई 10,000 का, लेकिन मुझे लगता है कल की हेडलाइन यही बनने वाली है। एक ठेले वाला, एक दुकान, एक बर्तन वाला, हर कोई चर्चा कर रहा है वही रोहित शर्मा का मतलब है कि जो वहां पर 10 रन आ गए, तो फिर वो 60 खेलने की क्या जरूरत थी। और कोई मतलब किसी भी खिलाड़ी को इतना ब्लेम नहीं करना, लेकिन सबसे ज्यादा रोहित शर्मा की 10 रन आ चुके, भले ही कि उसकी वजह से कुछ हो चाहे ना हो, क्योंकि ठीक है मैं ये नहीं मानता कि वही बस कारण है, लेकिन वहां क्यों कारण, जब कारण नहीं बनता था क्यों कारण जबरदस्ती का लाए गए, ये मुझे समस्या है। बाकी ठीक है, आप लोग देखते रहिए मैच वैच, ठीक है। अब हम मिलेंगे। अभी तो क्रिकेट का वीडियो मुझे लगता है कि अभी तो बंद हो जाए, क्योंकि आज फाइनल था, फाइनल हम लोग बराबर जीते हैं भाई। पाकिस्तान भारत की तरफ से नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जीते हैं। हम लोग हार गए हैं। उप विजेता हमारे नाम में जुड़ा हुआ है, उप विजेता बन के। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। कुछ आपके पास सवाल हो, कुछ आपके पास कमेंट करना हो, बिल्कुल यहाँ पे फ्री है, कमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम फिर बाद में मिलेंगे कभी। धन्यवाद, गुड नाइट।